नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पे आते हैं, ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड। तो इसमें आपको सवाल ही पढ़ लो सबसे पहले। तो लेट एफ बी डिफाइंड फ्रॉम सेट 1 2 3 4, जिसको मैंने सेट ए बोल रखा है, टू सेट 5 6 7 8, उसको सेट बी बोल रखा है मैंने। बी आर डिफाइंड फंक्शन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टोटल फंक्शन, मतलब कितने फंक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, इसमें क्या पूछा है कि कितने फंक्शन पॉसिबल है, इसका मतलब कितने तरीकों से मैप हो सकता है। अब तुम देखो 1 के पास कितने ऑप्शन है, वो कितने तरीके से मैप हो सकता है, वो 4 तरीकों से मैप हो सकता है ना। 1 5 के पास भी जा सकता है, 6 के पास भी, 7 के पास भी, 8 के पास भी, तो उसके पास 4 ऑप्शन, ठीक है। 2 के पास कितने ऑप्शन, उसके पास भी 4 ऑप्शन। 3 के पास कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन। 4 के पास कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन। तो टोटल फंक्शन आपके पास कितने हो गए, 4 का पावर 4 हो गया, ठीक है। अब उसने बोला इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव मतलब 1 1 फंक्शन है ना। तो आप देखो 1 के पास कितने ऑप्शन है मैप होने के, 4 ऑप्शन है। तो मान लो 1 अगर 6 पे चला गया, अब तुम देखो 2 के पास कितने ऑप्शन होंगे मैप होने के, 3 ऑप्शन होंगे, 4 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखो अब 2 ना 6 पे मैप नहीं हो सकता, वो 5 7 या 8 पे मैप हो सकता है। तो मान लो वो 8 पे मैप हो गया। तो 2 के पास 3 ऑप्शन है मैप होने के। 3 के पास कितने ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन है, या तो 5 या 7, मान लो 5 पे मैप हो गया। और 4 के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, तो इसको आप इंजेक्टिव फंक्शन जो है 1 1, उसको आप 4 फैक्टोरियल बोल सकते हो। अच्छा, मैनी वन फंक्शन कैसा आएगा, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, जो 1 1 ना हो। तो टोटल में से अगर मैं 1 1 घटा दूँ तो मैनी वन हो जाएगा, तो 4 का पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये मैनी वन फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वो बोला सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन मतलब बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे यूज़ होने चाहिए। ऐसे समझो कि 4 किताबें हैं आपके पास और 4 बुक्स हैं, मतलब 4 किड्स हैं, है ना। आपको ऐसे बुक्स को बांटना है सच दैट सारे बच्चों को कम से कम एक किताब तो मिले ही मिले। तो 4 किताबें 4 लोगों में बांटना है, तो उसके कितने तरीके होते हैं, 4 फैक्टोरियल। अगेन इनटू फंक्शन क्या होता है, जो ऑन टू नहीं है। तो टोटल फंक्शंस में से अगर मैं सर्जेक्टिव फंक्शन हटा दूँ तो इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपके रिस्पेक्टिव आंसर हो गए, ठीक है। नोट कर लो इसको, अगला सवाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट एफ बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए 1 2 जिसमें 5 एलिमेंट है, सेट बी 3 एलिमेंट है। बी आर डिफाइंड फंक्शन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टोटल फंक्शन, ठीक है। 1 के पास देखो कितने ऑप्शन है मैप होने के, 3 ऑप्शन। 2 के पास भी 3 ऑप्शन, 3 के पास भी 3 ऑप्शन। तो टोटल फंक्शन मैं डायरेक्टली देख के ही बता सकता हूँ, 3 का पावर 5 होगा। जब इंजेक्टिव फंक्शन गिनते हैं हम, इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन। अब तुम इसमें सोचो 1 1 फंक्शन आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि देखो हम 1 1 बनाने का अगर कोशिश करें, मान लो 1 6 से मैप हो गया, 2 7 के साथ मैप हो गया और 3 8 के साथ मैप हो गया, ठीक है। अब तुम देखो 4 और 5 को किसी से तो मैप कराओगे ही ना, खाली तो छोड़ नहीं सकते। तो जैसे ही मैप करा दोगे वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो इंजेक्टिव फंक्शन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, तो आपका 0 हो गया। मैनी वन फंक्शन क्या है, जो 1 1 नहीं है, और 1 1 तो एक भी फंक्शन नहीं है यहाँ पे, तो ये 3 रेज़ टू पावर 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। इसको ऐसे ही समझो कि आपके पास 5 किताबें हैं और 3 बच्चे हैं। बुक्स को ऐसे बांटना है सच दैट हर बच्चे को कम से कम एक किताब तो मिले ही मिले। तो इसमें आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा आप, कि आप कैसे कैसे बांट रहे हो, ठीक है। तो 5 किताबें हैं ना, तो इसको आप कि किस प्रकार से बांट सकते हो, या तो किसी एक बच्चे को 3 दे दो, बाकियों को एक एक दे दो। या दूसरा तरीका, किसी एक बच्चे को 2 दे दो, दूसरे बच्चे को भी 2 दे दो, और तीसरे बच्चे को एक किताब दे दो। और कोई तरीका तो है नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अब ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो ग्रुप बनाओ इसका। तो आप अगर देखो तो पहले 3 किताबें आप उठा लो, 5 किताबें हैं ना, उसमें से 3 किताब सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है। मान लो आपके पास ये 5 किताबें हैं, है ना। आप कोई 3 किताब उठा लो, ठीक है। उसके बाद जो बची हुई 2 किताबें, उसमें से एक किताब उठा लो, और जो एक किताब बचा है उसमें एक ही तरीका उठाने का, ठीक है।
तो ये आपने ग्रुप बांट दिया, लेकिन यहाँ पे ना आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देख लो, मान लो 5C3 में आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, इस लॉट को, इसको आप G1 बोल दो, और जब 2C1 कर रहे हो तब B4 आपने सिलेक्ट कर दिया, मान लो, उसको आप ग्रुप 2 बोल दो। और B5 जो आपने लास्ट में सिलेक्ट किया जिस किताब को, जो बच गया, उसको G3 बोल दो। अब इसमें गड़बड़ क्या हुआ ना, ये तो एक अरेंजमेंट है। 5C3 आपने इनको सिलेक्ट किया, फिर 2C1 में इसको, फिर 1C1 में इसको। ये भी तो हो सकता है कि जब आपने 5C3 ऑपरेट किया तब तो आपने यही लॉट लिया G1, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि जब आप 2C1 कर रहे थे तो उसमें ये भी तो काउंट हो गया ना, जब आपने B5 को पहले पिक किया हो, जो कि अब G2 बन गया, है ना। और हो सकता है लास्ट में जो 1C1 है उसमें आप B4 सिलेक्ट कर रहे हो। तो बेसिकली ना, जो सेम स्ट्रेंथ की चीज़ें हैं ना, उसको आप अरेंज कर दे रहे हो। तो सेम स्ट्रेंथ की कितनी चीज़ें हैं? 2 चीज़ें हैं, तो उनको आप अरेंज कर दे रहे हो 2 फैक्टोरियल तरीकों में। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा सच दैट जो आप एक्स्ट्रा बार गिन रहे हो ना चीज़ें, वो नलीफाई हो जाए। तो आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो अब आपके पास ग्रुप बन गया किताबों का, ग्रुप बन गया। अब आपको 3 बच्चों में बांटना है, तो आप इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, 3 तरीकों में बट गया ये। तो ये कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, आपके पास 60 आ गया यहाँ से। सिमिलरली आप इसका केस बनाओ, 5C2, पहले 2 किताब सिलेक्ट कर लो, 2 आएगा यहाँ पे। अब बची 3 किताबें, 3 किताबों में से 2 किताब सिलेक्ट कर लो। अब बची 1 किताब, उसमें से 1 किताब सिलेक्ट करो। अपॉन यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, क्योंकि जो आइडेंटिकल स्ट्रेंथ है ना वो 2 है ना। 2 ग्रुप ऐसे जिनका स्ट्रेंथ इक्वल है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से वो किया है डिवाइड। और बांटना है 3 बच्चों में, तो 3 फैक्टोरियल से कर दो। तो अगेन 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, तो ये इससे कटा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 360 बटा 4, 90 आ गया। तो ये 90 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन आपके पास कितने आ गए? 150 आ गए, 90 + 60। ठीक है, और ये इनटू फंक्शन आपके पास कितना आ गया? 3⁵ माइनस 150। ये आपका 93 तक बैठता है ना। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेंगे। अगले सवाल पे आता है, लेट एफ बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टोटल फंक्शन। ठीक है, अब मैं 1 के पास कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 4 का पावर 5। ठीक है, सबके पास 5 ऑप्शन है मैप होने के, तो 4 का पावर 5 हो जाएगा, है ना। सॉरी, 5 का पावर 4 हो जाएगा ना। 1 के पास 5 ऑप्शन है ना, 2 के पास भी 5, तो 5 × 5 × 5 वैसा। इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन कैसे होगा? इंजेक्टिव मतलब जो 1 जो है एक बार किसी से मैप हो गया, तो अब 2 जो है वो किसी मतलब 6 के साथ मैप नहीं हो सकता, है ना। इसका यही मतलब होता है। तो इंजेक्टिव में आप क्या करो ना, ये 5 एलिमेंट है ना, 5 में से आप कोई 4 एलिमेंट सिलेक्ट कर लो। बी में 5 एलिमेंट है, कोई 4 एलिमेंट आप सिलेक्ट कर लो। तो 4 एलिमेंट सिलेक्ट हो गए। अब उन 4 एलिमेंट को 1 2 3 4 से मैप कराने के कितने तरीके हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे ना। मान लो ये पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन है, और ये नंबर ऑफ चेयर्स है, तो आपने कोई 4 चेयर सिलेक्ट की 5C4 से और 4 लोगों को उस पर बैठा दिया, तो 4 फैक्टोरियल। मैनी वन फंक्शन कितना हो जाएगा? 5 का पावर 4 माइनस 5C4 × 4 फैक्टोरियल, है ना। अच्छा, अब देखो सर्जेक्टिव फंक्शन पे देख लेते हैं। हाँ, तो सर्जेक्टिव फंक्शन पे आप देख लेते हैं। तो तुम देखो, जो बी में है ना एलिमेंट्स, वो ए के एलिमेंट से ज़्यादा है,
ठीक है। तो आप कैसी भी मैपिंग कर लो, मान लो 2 को 5 से मैप कर दिया, 1 को 6 से मैप कर दिया, 3 को 6 से मैप कर दिया, 4 को 7 से मैप कर दिया, तो आप कैसे भी मैपिंग करो कुछ एलिमेंट्स खाली बच ही जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप कह सकते हो सरजेक्टिव फंक्शन बन ही नहीं पाएगा यहाँ पे, तो इसको आप ज़ीरो लिख सकते हो। इनटू फंक्शन क्या है, जो टोटल फंक्शन है, क्योंकि सारे ही फंक्शन इनटू फंक्शन होंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर अगला सवाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट एफ बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए मैंने ये बोल रखा है, सेट बी ए है, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल इफ़ एफ आई इज लेस देन इक्वल टू एफ जे फॉर ऑल आई लेस देन जे इन डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। तो कहने का मतलब कि समझ ही गए होगे, तो बेसिक इंग्लिश है, तो इसमें अब केस बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैसे केसेस पॉसिबल है? पहला केस तो ये पॉसिबल है कि जो f0 है वो f1 से कम हो और ये f2 से कम हो। बेसिकली इस लाइन का मतलब है कि इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, है ना। एक केस तो ये बन गया, तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करो ना, b जो सेट है ना, b सेट में से आप कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो, सिलेक्ट कर लो। 8C3 से सिलेक्ट कर लिया, मान लो क्या सिलेक्ट हो गया, 3 सिलेक्ट हो गया, 5 सिलेक्ट हो गया, 6 सिलेक्ट हो गया। 3 सिलेक्ट हो गया, 5 सिलेक्ट हो गया और 4 सिलेक्ट हो गया, मान लो, ठीक है। इतने तरीक़ों से आपने एलिमेंट सिलेक्ट किए बी में से। अब कितने तरीक़ों से आप मैप कर सकते हो 0 और 0 1 2 को? एक ही तरीके से कर सकते हो ना। आपने एक बार सिलेक्शन कर लिया 3 4 5, अब आपका एक कंस्ट्रेंट है ना कि f0 सबसे छोटा होना चाहिए, f2 सबसे बड़ा होना चाहिए और f1 बीच में होना चाहिए। तो ये तो कंस्ट्रेंट आ गया, एक ही तरीका बचा। तो इस केस से कितने वो पॉसिबल हैं फंक्शंस? 8C3 फंक्शंस पॉसिबल है, ठीक है। ये हमारा केस 1 से आ गया। केस 2 क्या हो सकता है? केस 2 ये हो सकता है कि f0 तो बराबर हो f1 से, लेकिन f2 सबसे बड़ा हो। तो इसको बताओ कितने तरीके से आप कर सकते हो? तो आसान हो गया। आप क्या करो, कोई भी 8 में से 2 एलिमेंट सिलेक्ट कर लो। 2 एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए, मान लो 2 सिलेक्ट हो गया और 6 सिलेक्ट हो गया। अब आपके पास कंस्ट्रेंट है कि f2 सबसे बड़ा होना चाहिए, तो f2 तो 6 पे ही जाएगा और 0 जो f0 है वो 2 पे जाएगा और f1 क्योंकि f0 के बराबर है ये भी 2 पे जाएगा। तो अगेन आपके पास एक ही तरीका है अरेंज करने का। तो यहाँ से आपका 8C2 आ गया। केस 3 कि f0 सबसे छोटा हो, f1 बराबर f2 हो, लेकिन है ना, f1 और f2 बराबर हो लेकिन f0 उनसे छोटा हो, तो सेम 8C2। अब केस 4 ले लो। केस 4 क्या है कि f0 बराबर f1 इज इक्वल टू f2 हो जाए। तो ये तो आसान है, ये तो दिख रहा है, 8C1 हो जाएगा, है ना। 8 एलिमेंट्स है, उसमें से कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट कर लो, मान लो 4 सिलेक्ट हो गया। अभी तो कंस्ट्रेंट है कि 2 भी 4 पे जाएगा, 1 भी 4 पे जाएगा, 1 भी 4 पे जाएगा, है ना। 0 4 पे, 1 4 पे, 2 4 पे, ठीक है। तो 8C1। तो अगर आपको टोटल फंक्शन चाहिए इस प्रकार के, तो आप ऐड कर दो ना, 8C3 प्लस 2 8C2 प्लस 8C1। ये आपका आंसर है, नोट कर लो इसको, फिर अगला सवाल लेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। लेट एफ बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन सच दैट f1 प्लस f2 इज इक्वल टू f3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे केस बनाने पड़ेंगे अब कि f3 क्या क्या हो सकता है, सच दैट हम f1 और f2 को सेट करें, ठीक है। f3 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, f2 यहाँ पे, f1 यहाँ पे। f3 क्या 1 हो सकता है क्या? 1 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर f3 1 हो गया ना, तब आप कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते सच दैट f1 प्लस f2 f3 के बराबर हो। तो आपको 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 2 से स्टार्ट किया तो f1 को 1 होना पड़ेगा, f2 को 1 होना पड़ेगा। तो मैपिंग आपका कुछ ऐसा दिखेगा, f3 2 पे गया, f2 1 पे गया और f1 भी 1 पे गया, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आप देखो
कि 4 के पास कितने ऑप्शन है मैप होने के, 6 ऑप्शन है ना, तो इस केस में से कितने फंक्शंस बन सकते हैं, 6 फंक्शंस बन सकते हैं, है ना। देखो 1 2 3 तो मैप हो गया, ठीक है, लेकिन 4 के पास अब ऑप्शन है ना कि कितने तरीक़ों से वो मैप हो सकता है। तो यहाँ से आपके पास 6 प्रकार के फंक्शन आए, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब आप आ जाओ F3 जब 3 हो जाएगा। F3 अगर 3 हो गया तो F1 या तो 1 हो या F2 2 हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 2 हो और ये 1 हो। अब आप देखो F1 जब 1 होगा, F1 1 हो गया, F2 2 हो गया, F3 3 हो गया। अब इसके पास भी तो 4 के पास कितने ऑप्शन बचे, 6 ऑप्शन, तो यहाँ से आपके 6 आ गया, यहाँ से भी आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होगे अभी तक क्या चल रहा है। अब आप 4 कर दो, 4 कर दिया F3 को, तो कितना आ जाएगा ये, 4 कितने तरीक़ों से आ सकता है, 1 3 है ना, या 3 1, या 2 2 और ये 4। तो आप देखो यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6 तरीके, ठीक है। अब जब F3 5 है, सॉरी F3 जब 5 हो गया तो कितने तरीक़ों से आ सकता है 5, 1 4, 4 1, 2 3, 3 2, है ना। और कोई तरीका है क्या, और कोई तरीका नहीं है। तो आप देखो 4 केस बने और सब में से 6 फंक्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ से इस टोटल में से 24 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना चल रहा है, 1 2 3 4 5 6, और इतना 36 हो चुका है, प्लस 36 मैं यहीं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब F3 मान लो 6 आ गया। अब 6 कितने तरीके से आ सकता है, 1 5 से आ सकता है, 5 1 आ सकता है, ठीक है, 2 4 आ सकता है, 4 2 से आ सकता है, 3 3 से आ सकता है, और सबसे 6 फंक्शंस आ रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ से टोटल 30 फंक्शंस आ रहे हैं, है ना। अच्छा अब F3, अच्छा अब और आगे जाना नहीं है क्योंकि 6 पे ख़त्म है। तो टोटल फंक्शन कितना हो गया, 24 + 36 + 30, जो कि आपका 90 आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर 90 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। नोट कर लो, फिर अगला सवाल लेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट दिस टू दैट सेट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन सच दैट, ये रूल फॉलो नहीं होना चाहिए, f(x(i) इज़ नॉट इक्वल टू xi² + 1, ठीक है। तो सेट है 1 2 3 4 5 दे रखा है, और सेट भी आपको दे रखा है 2 5 10 17 26। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो F1 जो है वो इसके बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, और F2 5 के बराबर नहीं होना चाहिए, F3 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब एक का एसोसिएशन 2 से नहीं होना चाहिए, 2 5 के साथ मैप नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक तरीके से रीअरेंजमेंट का प्रॉब्लम बन गया ना, कि 5 लेटर हैं और 5 मेल बॉक्स हैं। लेटर को इस तरीके से पोस्ट करना है कि कोई भी लेटर अपने सही मेल बॉक्स तक ना पहुँचे। तो 5 चीज़ें हैं ना, तो रीअरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स, जो कि जिसका वैल्यू 44 होता है, तो ये आपका 44 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसको नोट कर लो, फिर अगला पार्ट लेते हैं। अच्छा अगला पार्ट क्या बोल रहा है, अगला पार्ट बोल रहा है कि ये रूल फॉलो नहीं होना चाहिए, साथ में बोल रखा है कि 2 को आप 2 से मैप करा दो, ठीक है। देखो 3 10 के साथ मैप नहीं होना चाहिए, 4 17 के साथ मैप नहीं होना चाहिए, और 5 26 के साथ मैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। बचा 1। अब 1 के साथ क्या क्या हो सकता है, देखो या तो 5 से मैप हो सकता है या 5 से मैप नहीं हो सकता।
तो मैं केस 1 ले लेता हूँ कि F1 है ना वो 5 हो गया, मान लो इसको मैंने मैप करा दिया इससे। तो आप देखो ये एक तरीके से D(3) का प्रॉब्लम बन गया ना, 3 चीज़ों को डी-अरेंज करना है ना। F(1) को 5 कर दिया, F(2) 2 है ही। अब एसोसिएशन ऐसे कराना है सच दैट 3 10 के साथ मैप ना हो, 4 17 के साथ ना हो, 5 26 के साथ ना हो। तो एक तरीके से 3 लेटर है, 3 मेल बॉक्स है, ऐसे पोस्ट करना है कि कोई भी लेटर अपने सही जगह नहीं पहुँचे। तो D(3) हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास D(3) मिल गया। केस 2 कि F(1) 5 के बराबर नहीं है। तो F(1) 5 के बराबर नहीं है का क्या मतलब है कि मतलब 1 का एसोसिएशन 5 से नहीं हुआ, 3 का एसोसिएशन 10 से नहीं होना चाहिए, 4 का 17 से नहीं, 5 का 26 से नहीं। अरे तो ये तो D4 जैसा ही बन गया ना, ये तो D4 जैसा ही बन गया। 3 10 के पास नहीं जा रहा है, 4 17 के पास नहीं, 5 26 के पास नहीं, और 1 जो है 5 के पास नहीं जा रहा है ना। तो ये D(4) हो गया। आपको अगर टोटल आंसर चाहिए तो आप केस 1 केस 2 को जोड़ दो, तो D4 + D3 हो जाएगा। D4 9 होता है, D3 1 होता है, तो ये 11 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, नोट कर लो इसको।